बुच्चा साहब, आपको लगता है मियां नवाज शरीफ ये बात दुरुस्त है मालिक साहब की कि वो हम सबसे तो ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा सियाने हैं, जाहिर बात है, मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, जो उनका एक्सपोजर है किसी का भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ देखा है। बट सवाल ये है कि डिड ही एक्चुअली ओवर प्ले हिज हैंड, या क्योंकि ये जो बात है, क्योंकि अगर बहुत से लोगों से बात की जाए वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ जब किसी फ़र्द की बात करते हैं तो वो फ़र्द अहम नहीं होता, वो पोस्ट अहम होती है जिसको टारगेट किया जा रहा होता है। बेशक उसूली तौर पर मियां नवाज शरीफ की बात दुरुस्ती हो, लेकिन अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके अरेंजमेंट करके इक़्तिदार में वापस आना है तो फिर इतना कट थ्रोट नहीं हो सकता कि आप एहतसाब भी करें और फिर लेवरेज भी लें किसी से वापस आने के लिए, इक़्तिदार के लिए। देखिए, 3 बातें हैं। एक तो ये कि ये कह देना कि एक फर्द मियां नवाज शरीफ साहब अब जब ये बात करते हैं कि वो इक़्तिदार में लाने और ले जाने वालों के साथ मिलकर किसी का इक़्तिदार छीन सकते हैं, उसके बाद अपना इक़्तिदार सेटल कर सकते हैं और उसके बाद उनको कटहरे में ला सकते हैं, तो माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ ये, मुझे लगता है उनकी बात बहुत मुनासिब है, लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि ये बात रिपीटेडली वो कहते। ये कैसे हो सकता है कि हम जब नाम लेते हैं या मैं जब नाम लेती थी तो मुझ पर तो बड़े पता नहीं क्या क्या हो जाता था, लेकिन इनको नाम लेने की जहमत नहीं होती थी। एक साल ट्विटर खामोश हो जाता था, पोजीशन चेंज हो जाती थी, पोजीशन वीकन हो जाती थी, लेकिन ये मंजर से गायब हो जाते थे। तो देखिए, अगर आपने अगर अपने लीडर्स को इतने जेल आपने डलवाया है, मरियम साहब बार बार कहती हैं वो 5 माह जेल में गुजार कर आई हैं, उनके ऊपर क्या क्या तूफान नहीं ढाए गए और सितम नहीं ढाए गए, तो माजरत के साथ फिर आप लोगों ने क्यों अपनी पोजीशनिंग टर्न की है? वो सारे रहनुमा जो नून लीग के जेलों में जा जाके पूरे महीनों काट के इतने उन्होंने मतलब इतनी उन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की, किस लिए की? ताकि आप अपनी पोजीशनिंग चेंज कर सकें। आपको जब कुछ ना मिला, जब आपने बाजवा साहब से हाथ मिलाकर अदम एतमाद ले आए, उसके बाद वो जो यौम शोहदा हमने मनाया 9 मई के तंसीबात पर हमले के बाद, उसमें वो साथ बैठे थे, उस वक्त आपको एतराज नहीं हुआ, उस वक्त आपने ये कंडीशन नहीं रखी। अब ये कंडीशन रखने का क्या मामला है? जब आपने अपना दुश्मन दोस्त बनाना है, कभी दोस्त को दुश्मन बनाना है, या तो उसको दोस्त बना लीजिए या उसको दुश्मन बना लीजिए, या तो वो कटहरे के लिए तब भी ये वजह मौजूद थी जब आपने अदम एतमाद लेकर आए, वो तब भी मौजूद थी। क्या कोई पोजीशनिंग चेंज हो गई है? 17 माह ये हुकूमत करके गए हैं। मुझे ये बता दें कि कोई कानून साजी इन्होंने की हो, कोई इन्होंने इस तरह का कोई बिल लाए हो, कोई बात हुई हो, पार्लियामेंट में कोई गुफ्तगू हुई हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतनी तनकीद, लेकिन इदारे के मामले में बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करनी। तो फिर अगर इन्होंने कोई बात नहीं करनी तो ये हमारी सॉरी आखिरी बात करूंगी कि हमारी जो बोलना है ना, उसकी ये उनकी खामोशी उसकी बेतौकीरी करती है। हमारा बोलना बेतौकीर हो जाता है जब वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो माजरत के साथ मियां साहब पहले खुद कटहरे में आए, फिर किसी और को लाएं। अच्छा, ये हबीब अकरम साहब, ये जाहिर बात है वोटर बेवकूफ नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये एहतसाब और ये आम आदमी का मसला नहीं है, वो मैं आप मालिक साहब हो, सना बुच्चा साहब हो, हर कोई ये कहता है कि भाई इस वक्त तो आवाम पिसी हुई है, महंगे बिजली के बिलों में, महंगाई में, फूड इन्फ्लेशन है हर चीज़, और उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि क्या सूरत हाल बनती है एहतसाब की। बट सवाल ये है कि ये बात तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी पता है, क्या ये सियासी मौका परस्ती होती है कि जब आपने कोई अपना ऑब्जेक्टिव लेना है तो आप किसी के साथ खड़े हो जाएं, जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, शहबाज शरीफ साहब पूरा अरसा निकाल के जाते हैं, उनकी ज़ुबान पर ना ही बाजवा साहब का नाम आता है, ना ही फैज़ हमीद साहब का नाम आता है उस तरह से, लेकिन जब वो इक़्तिदार से चले जाते हैं, निगरान हुकूमत आ जाती है, मियां नवाज शरीफ पर तोल रहे हैं वापस तशरीफ लाने के लिए, तो वो एकदम कहते हैं कि मैंने तो इन लोगों का एहतसाब करना है। ये बड़ी वेल थॉट आउट सियासत है मुनीब। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, उनके एक बयान ने 16 महीने की उनकी बरादर खुर्द की नालायकी, नाअहली, इसहाक डार के झूठे दावे जो वो करके तशरीफ लाए थे और पाकिस्तान की वजारत खजाना थी, वो मदावे के जिसमें मैं मईशत संभाल लूंगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकेली प्लेयर तो है नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समहाउ लग रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मुस्लिम लीग नून को अब लगता है शायद उन्हें मिल गई है, लेकिन अब पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला आपके नज़दीक क्या है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं जो वो लगा बैठे थे इस निज़ाम से?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि वो अपने पास से सीख गए हैं। मियाँ साहब ने सीखा नहीं है। एक ही चीज़ को बार बार कर देने से उसके असरात अलग नहीं आते, उसके असरात वही आते हैं जो मियाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता मेरा ख्याल है बेहतर तौर पर सियासत को पहचान भी गई है और उसको जान भी गई है। सब यही चाहते हैं कि उनको जो छाया है वो मिले की, वो उनके लाडले भी हो जाएं, उनको सीटें भी मिल जाएं। लेकिन देखिए ना, मसला ये है कि यूनुस ढागा साहब को लगाया जाता है सिंध काबीना में, तो बहुत मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर एकदम से आपके निगरान वज़ीर आला बुला के आपको कहते हैं कि ये पोर्टफोलियो क्या ही अच्छा हो कि मैं अपने पास रख लूँ। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा नरमी में आ जाता है। तो ये मामला बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर मबनी है, और इनका जो एहतसाब का ये जो नारा लग रहा है, इसके अंदर ज़ाहिर है कि वज़न है। क्योंकि ये ढागा साहब के हवाले से हमने ये बात देखी कि जैसे ही उन्होंने कोई बात पुश करना शुरू हुई, तो जो वहाँ पे केयरटेकर सेटअप में जो बैठे हुए थे, हो इसका तो हिसाब हमारे पास भी नहीं है, चलो यहाँ से भागते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मसला ज़रूर है कि वो एक तो सिंध तक महदूद हो गई है। फिर जिस तरह से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को उन्होंने लगवाया, जिस तरह से उन्होंने उनकी सियासत जो है, किसी को घर पे उठा लिया, किसको ले गए, किसी की वीडियो बना ली, तो ये मामला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। तो वो जो एक अपने बयानिया बनाते हैं कि हम बड़े नज़रियाती हैं, उनके नज़रियात जो हैं वो माजरत के साथ वो दफन ही हो गए हैं बेनज़ीर के साथ। और मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त नज़रियात की या ज़रूरियात की जो सियासत है, ये फाइनेंशियल करप्शन पर मबनी है, जिसमें सदाकत है और जिसकी वजह से इनके बहुत सारे लोग कटहरे में आएंगे, नो फ्लाई लिस्ट पर जा रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी, ये ढागा साहब वाला मामला ऐसे तो नहीं हल हो गया, ऐसे तो नहीं आपके निगरान वज़ीर आला ने बुला के आपको कह दिया कि क्या ही अच्छा हो कि पोर्टफोलियो में वापस ले लूँ, अपने पास ही रख लूँ। तो ये मामला इस तरह चलेंगे, और वो यही चाहते हैं कि अपना वो पुश एंड शव वाली स्ट्रैटेजी को अपनाएं। कभी किसी की उम्मीद पर आ जाएं, कभी किसी की उम्मीद पर चले जाएं। वो चाहते यही हैं कि सिंध में भी उनकी हुकूमत हो, लेकिन जाहिर है उनको सिंध में भी शायद इस बार कर्टेल करना ज़रूरी है। मरियम साहिबा का भी पिछले दिनों ये बहुत आ रहा था कि वो सिंध में आकर कोई खिताब करें, और बिलावल साहब जाके पंजाब में खिताब करें, ताकि ये जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोविंसेस है और ओनरशिप है, इसको शिफ्ट किया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के भी बस की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल जो भी उसकी परफॉर्मेंस रही है, उसका एक वोट बैंक मौजूद है सिंध में। अब वो आया किस वजह से है, किस वजह से नहीं है, वो MQM और ये जो आपके दूसरी जमातें हैं, ये नहीं, उस GDA वगैरह ये नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई कर सकता है, या तो फिर वो पीपल्स पार्टी है, या फिर कोई मखलूत हुकूमत अगर ये बना लें तो बना लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सिंध से गायब हो सकता है। हाँ, और जगह में उनको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इतने उनके दिल टूटे हैं। कभी उनको खत लिखा गया कि हम आपको नहीं ज्वाइन कर सकते, कभी उनको उम्मीद दिलाई गई, कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाई गई। वो जो ख्वाब देखे बैठे थे कि ये सारे हमारे पास आ जाएंगे, अब वो चौधरी शुजात साहब के पास भी चले गए हैं। सोचें, काफ लीग जो है, जिसका कोई जिक्र खैर नहीं है, जो 14वीं दफा गिरफ्तार भी हो गए, परवेज इलाही साहब, उनके भाई से मुलाकात करके सियासी जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है डेस्परेट मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि डेस्परेट सर्कमस्टांसेस भी हैं। बट मैं इससे पहले कि मालिक साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लूं, सना साहब ये PTI के हवाले से बताइएगा, आपको लगता है गुंजाइश कोई निकलेगी उनके लिए, PTI के लिए, कंसिडरिंग, और क्या वाकई दोनों का मामला एक तरह का है, जो PMLN ने डिफाइंस शो की थी बाजवा साहब के खिलाफ या जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, और जो फिर PTI ने किया, कैन वी इक्वेट बोथ ऑफ दीज? देखें, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि आपके DGI की एक्सटेंशन हो जाती है, आपको मालूम होता है कैसे फैसले हो गए, कहाँ फैसले हो गए। DGC जो आपके बाजवा साहब के टाइम पे थे, वो आज कहाँ हैं? ज़रा ये फरमा दीजिए। जो इस मुल्क की सियासत की प्लानिंग करते हैं, जो कि किसी की एंट्री को पॉसिबल बनाते हैं, किसी की एंट्री को इम्पॉसिबल बनाते हैं, आज वो कहाँ हैं? इसलिए मैं माजरत के साथ सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी PTI को इन इंतखाबात से दूर रखेगा, वो खुद भुगतेगा। मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया, ये जो दीवार में चुनवा दो, तो इसको यहाँ लटका दो, तो उसको टांग दो। अगर तो आप लोगों ने अपने छतर छाया के तरह इनको आपने परवरिश दी है, तो फिर अब इसका फल भी आप ही खाएं। ये क्या वजह है कि आप अपने बिन मौसम फल को काट के अपने पास रख लें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें कि कभी जब बुरा वक्त आएगा, फिर मियाँ साहब आके हमारे साथ वो करेंगे, तो फिर हम एक ऑल्टरनेट ले आएंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये इजाज़त होनी चाहिए। ठीक।